कभी हम उन दवाइयों को छोड़ सकते हैं जो हम जो है बराबर तरीके से डेली बेस पे ले रहे हैं बीमारियों के लिए? क्या हम उन दवाइयों को छोड़ पा रहे हैं? हम कभी नहीं छोड़ पा रहे। आप देखेंगे जो शुगर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके अंदर जो है मेटफॉर्मिन दी जाती है 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है? उसी के साथ-साथ जो है, इसमें जो है ग्लिम्पराइड टैबलेट दी जाती है। वो भी क्या रहती है? आपकी 1 टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद। अब दोनों की मात्रा लगाएँ तो 30 दिन के हिसाब लगाएँ तो 60 टैबलेट मेटफॉर्मिन की और 60 टैबलेट जो है आपके ग्लिम्पराइड की। तो 120 टैबलेट हो गई आपकी शुगर पेशेंट के लिए। यानी व्यक्ति जो है लगभग जो है 120 टैबलेट खाता है महीने के अंदर, शुगर की दवाइयां लेता है सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर आप खुद बताइए कि जब व्यक्ति 120 गोलियां खा रहा है महीने के अंदर, तो यहाँ पर तो उसकी शुगर नॉर्मल हो जानी चाहिए। पर यहाँ पर होता क्या है कि पिछले साल ही भारत सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें ये बोला गया था कि हमारे भारत के अंदर जो लगभग जो शुगर के मरीज हैं सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के, यहाँ पर हम टाइप 1 की बात नहीं कर रहे जहां पर व्यक्ति इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है आपकी जीवन शैली की वजह से ज्यादा बढ़ती है और इसी के मरीज भारत में लगभग 10 करोड़ के करीब है। और उसमें यह भी लिखा गया कि अगर हमारी जीवन शैली ऐसी चलती रही तो आने वाले कुछ सालों के अंदर ही लगभग आधी आबादी जो है वो शुगर से ग्रसित हो जाएगी। आधी आबादी यानी आप मान के चलेंगे तो 140 करोड़ में से 70 करोड़ मरीज जो है सिर्फ आपके शुगर पेशेंट होंगे। यहां पर क्या आपकी बीमारी घटी जब व्यक्ति जो है 120 टैबलेट महीने की ले रहा है? यहाँ पर कभी नहीं। उसी के साथ साथ जो है अन्य दवाइयों की बात करें, जैसे हम पेन किलर ज्यादा लेते हैं जिसमें एमॉक्सिलिन आता है, सेरिडॉन आता है। जब ये व्यक्ति ज्यादा मात्रा में लेता है तो लीवर जल्दी खराब होता है। उसी के साथ साथ जो है आपके ब्लड प्रेशर की हाई की प्रॉब्लम ज्यादा बनती है और आगे जाके जो है शरीर के अंदर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा बढ़ाता है। और कई कंडीशंस के अंदर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है इन्हीं सेरिडॉन और एमॉक्सिलिन की वजह से, जो कि एक पेन किलर के तौर पे ली जाती है कि सर में दर्द हो रहा है तो हमने पेन किलर खा ली, हमें बॉडी में दर्द हो रहा है हमने पेन किलर खा ली, पर यही पेन किलर सबसे ज्यादा दिक्कत करती है। उसी के साथ साथ व्यक्ति पैरासीटामोल खाता है अपने बुखार को कंट्रोल करने के लिए। पैरासीटामोल या डोलो 65 की बात करें तो यही सबसे ज्यादा आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी को डाउन करती है। पैरासीटामोल की बात करें तो अगर आप ज्यादा मात्रा में खाओगे तो ये आपके लीवर को खराब करेगी। हम क्या करते हैं, डेली 1 टैबलेट दिन में 2 बार खा लेते हैं जब तक बुखार नहीं उतरता रहता। अब बुखार जो है 4 दिन में नहीं उतरता, 4 दिन के अंदर भी व्यक्ति जो है टैबलेट दिन में 2 बार खा लेता है। अब डेली 4 दिन के हिसाब से लगाएं तो कितने हो गए? 8 टैबलेट डेली खा रहा है, 8 टैबलेट 4 दिन के अंदर खा रहा है। और यही चीज उसके अंदर चेतावनी होती है कि अगर आप एक हद से ज्यादा मात्रा में टैबलेट खा रहे हो तो ये आपके लीवर को खराब करता है। अब वहां पर मेजर साइड इफेक्ट क्या आते हैं बुखार के टाइम पे, कि व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, घबराहट ज्यादा होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और कुछ भी खाते हैं तो उल्टी जैसा एहसास होता है कि खाना जो है ढंग से पच नहीं रहा है। नहीं तो फिर आगे जाके क्या है, दस्त जैसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और यही सेम चीज बच्चों के अंदर होती है, बच्चों के अंदर भूख नहीं लगती है, उल्टी आती है, बुखार जल्दी उतरता नहीं है, दस्त जैसी प्रॉब्लम जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये सिर्फ होता क्यों है? क्योंकि ये पैरासीटामोल दी जाती है। तो अगर अपने दवाइयों को यहाँ पर हमें कम करना है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी चीजें अपनानी है जो कि इन बीमारियों को रोक सके। उसमें सबसे बढ़िया चीज क्या रहती है कि हम आयुर्वेदिक को अपनाएं। देखिए आयुर्वेदिक कोई नया तो है नहीं, एक 5000 साल पुरानी विधि है जो कि हमारे भारत के अंदर ही जाती हुई थी। पर आयुर्वेदिक से पहले जो है हमें कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि हमको अपने वेलनेस को सुधारना जरूरी है, यानी अपने शारीरिक और मानसिक तौर पे सुधारने का जरूरी रहता है, क्योंकि उसमें सबसे पहली चीज जो आती है कि आप अपने वेलनेस पे ध्यान देंगे, कि अपने शारीरिक जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानी आ रही है उसको सही रखेंगे। उसमें सबसे बढ़िया चीज क्या रहती है कि आप उसके अंदर नींद प्रॉपर लेंगे। अब नींद की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति हैं जो 6 घंटे की कम से कम नींद लेता है? कौन ऐसे व्यक्ति यहाँ पर कि जो 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेता है?
मेरे ख्याल से 90% जनता जो है वो लेती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्या है कि हम फोन में ज्यादा चलते हैं। चलिए बताइए, रात को 11 बजे कौन सोता है? काफी सोते हैं? और उठते कितने बजे हो? सुबह 6 बजे 7 बजे ऐसे उठते हैं। देखिए, अब रात में व्यक्ति क्या रहता है कि हमारा शेड्यूल क्या रहता है कि फोन बहुत ज्यादा चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके शरीर के अंदर आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हो तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके शरीर के अंदर कैंसर की प्रॉब्लम 300% तक ज्यादा बढ़ा देता है। 300% ज्यादा बढ़ाता है अगर आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं। अब देखिए, लीवर का काम क्या है कि आपके खाने को पचाना और उससे जो है पोषक तत्व जो है शरीर के अंदर अपने शरीर को सप्लाई करना। अब लीवर को चलाने के लिए भी क्या है, ताकत चाहिए होती है, क्योंकि देखिए लीवर तब काम करता है जब आपका पूरा शरीर जो है रेस्ट पे रहता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा ताकत जरूरी चाहिए होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को उसको तेज करना है। नहीं तो फिर खाना क्या है वो ताकत में नहीं बना पाएगा। तो जब व्यक्ति सोता नहीं है तो यहाँ पर सारी ताकत क्या है कि आपकी कहां पर खर्च होती है, आपके दिमाग में खर्च होती है, क्योंकि सारा खून सारा ऑक्सीजन जो है सारी ताकत जो है आपके दिमाग को चलाने में मदद होती है। तो यहाँ पर लीवर कहीं ना कहीं जो है आपके खाने को नहीं पचा पाता, जिस वजह से शरीर के अंदर जो है गंदगी ज्यादा बढ़ती है, और यही गंदगी के बढ़ने के कारण जो है शरीर में कैंसर की प्रॉब्लम ज्यादा बनती है। तो नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा होता है पानी का सेवन डेली रेगुलर बेस पे करते रहना। हमें जो है 8 से 9 गिलास डेली पानी पीना चाहिए। 8 से 9 गिलास, लगभग 2.5 से 3 लीटर जो है कम से कम जो है पानी हमें डेली पीना चाहिए। और यहाँ पर 90% लोग जो है ठंड के टाइम पे तो वैसे ही पानी को अवॉइड करते हैं, चाय ज्यादा चलती है, कॉफी ज्यादा चलती है ना। देखिए, पानी जो एक ऐसे चीज है जो कि आपके शरीर को 70% तक बनाता है, क्योंकि आपकी जो शरीर है वो 70% जो है पानी से बना हुआ है, 70%। अब यहाँ पर जब पानी की कमी रहती है तो यहाँ पर तीन बड़ी मेजर चीज होती है। सबसे पहला होता है कि आपका ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड को बनाने में, खून को बनाने में भी जो है पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना लिक्विड रहेगा उतना ही क्या है कि आपके शरीर में क्लॉट्स कम बनेंगे, गांठ कम बनेंगी। अगर एक गांठ बनती है तो फिर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उसी के साथ साथ जो जरूरी मिनरल्स रहते हैं, जो जरूरी सॉल्ट रहते हैं, जो कि आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, ये भी जो है आपके इन्हीं पानी के द्वारा मिलते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का यहाँ पर काम क्या रहता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो है आपके खाने को पचाने में मजबूत करता है, साथ ही साथ आपके जो मांसपेशी रहती है उसके अंदर जो अकड़न रहती है उसको कम करता है, उसके दर्द को कम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। उसी के साथ साथ आपकी नसों को मजबूत करता है, सूजन को कम करता है। अब मैग्नीशियम क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम जो है दूध में काफी ज्यादा मिलता है, पर मैग्नीशियम को सही तरह से अब्सॉर्ब करने के लिए, आपके बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे व्यक्तियों के अंदर पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, अकड़न रहती है, सूजन रहती है, कई बार होता है चुभन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर बोला जाता है कि आपके शरीर के अंदर पानी ज्यादा पियो, क्योंकि पानी जितना ज्यादा पियोगे उतना क्या है कि बॉडी के अंदर मैग्नीशियम ज्यादा जाता है, और मैग्नीशियम जो जितना ज्यादा जाएगा उतना दर्द बॉडी के अंदर कम बनता है। नहीं तो फिर क्या करते हैं कि डॉक्टर्स यहाँ पर मैग्नीशियम को जो है गर्म पानी में मिला के देते हैं और आपके पैरों को रखा जाता है, ताकि पैरों के अंदर से वो मैग्नीशियम जो आपकी बॉडी तक जाए। और ये क्यों रहता है कि सिर्फ पानी की कमी की वजह से। तीसरी बड़ी चीज रहती है कि आपके जो शरीर की जो गर्मी रहती है वो एकदम से बढ़ जाती है। आपके शरीर के अंदर जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो एसिडिटी को ज्यादा बढ़ाता है, और यही एसिडिटी जो है आगे जाके आपकी बॉडी के अंदर जो है त्वचा को खराब करती है, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ाती है, साथ ही साथ जो है आपकी बॉडी के अंदर सूजन को ज्यादा क्रिएट करती है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा क्रिएट करती है। तो यहाँ पर पानी को पीते रहना जरूरी है, और अपने शरीर को जो है इन दवाइयों से कम और आयुर्वेदिक को ज्यादा अपनाना जरूरी है। और देखिए, आयुर्वेदिक कोई नई चीज नहीं है, 5,000 साल पुरानी विधि है जो कि कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर ही जादू थी।